हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। बहुत ही फैंसी और बिल्कुल डिफरेंस डिजाइन है। तो यहाँ पे बोट नेक के हिसाब से 7 इंच शोल्डर और आधा इंच शोल्डर को डाउन करके 6 इंच 2 सूता आर्म होल का लंबाई यहाँ पे लिए। सीने का चौथा भाग 9 इंच, क्योंकि 36 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इससे ज्यादा साइज का बना रहे तो शोल्डर हाफ इंच और बढ़ा के लीजिएगा, और कम साइज का बना रहे तो थोड़ा सा शोल्डर आप चौड़ाई कम कर सकते हैं। ऊपर से गले की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि बीच में एक चाप गला हमारा और कम होगा सिलने के बाद से। 3 इंच 2 सूता पर ऊपर के साइड का बोट नेक का शेप देने के लिए मार्क करेंगे। और अब यहाँ से ब्लाउज का जो गला का लंबाई जितना तैयार रखना उतने पे मार्क करना है आपको। मैं यहाँ पे 11.5 इंच 2 सूते पे मार्किंग कर रही हूँ। आप और डीप पहनते तो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे की साइड से गले की चौड़ाई ले लेंगे 3.5 इंच 2 पॉइंट। आप 4 इंच भी ले सकते हैं हैवी साइज में। जो हम यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट पर मार्क किए थे उसको सीधा कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी फिटिंग का लाइन है वहां से इसका लेबल मिलाते हुए देखिए यहाँ पे 2 इंच 2 सूता पर क्रॉस में ये मिलेगा। देखिए इस तरह से फिटिंग का जो लाइन है वहां से आपको मार्क करना है। साइड से 2 इंच छोड़ करके तिरछे में स्केल से पहले तो इसको मिला लेना है। फिर यहाँ पे इसमें देखिए कुछ इस तरह से शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको अच्छे से राउंडिंग दे देना है। और अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 इंच में 2 सूता कम नीचे आएंगे। ठीक है, 1 इंच में 2 सूता कम नीचे आएंगे, और कोने से 1 इंच 2 सूता पर लाइन बना करके बोट नेक का शेप देंगे। शेप देने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर हम 1 इंच में 2 पॉइंट कम, फिर से 1 इंच में 2 पॉइंट कम पर मार्किंग करके स्केल से सीधा करके एक और लाइन इसलिए बनाएंगे क्योंकि कटिंग हम जो अभी लाइन बना रहे हैं उसी पर हमें करना है। यहाँ पे राउंडिंग देने के लिए इतना हम कपड़ा बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे गोल गोल राउंडिंग आएगा, इसके वजह से हम थोड़ा सा और बढ़ा करके मार्किंग कर लिए। फेस्टिंग आपको ले लेना बिल्कुल सीधे में, डबल फोल्ड में यहाँ पर हम लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा छांट लेना है नीचे के साइड से। पहले तो कटिंग कर लेंगे, तो जो हम कम करके मार्क अभी दूसरा लाइन बनाए हैं अंदर के साइड बढ़ा के और कोने से 1 इंच नीचे करके वहां पर आपको उतारना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बीच से इसको कट करके अलग करेंगे, फिर ऊपर के साइड बोट नेक का जो कटिंग है उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, और अब जो नीचे वाला गला है उसको हम कट करके यहाँ से सेट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पे हो गई। जो अभी हम पार्ट कट कर रहे हैं ना, इसको हमें बढ़ा के कट करना है। साइड में इसलिए बढ़ाना है क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा सिलाई के लिए और राउंडिंग में भी कपड़ा हाफ इंच जाएगा, तो कम से कम 1 इंच 2 सूता आपको साइड में कपड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, अब हम प्लेन अस्तर लेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करके रखें, दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको चारों तरफ से सेम रखना है, कहीं से भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है। बस साइड में देख सकते हैं, साइड में आपको 1 इंच 2 सूता कपड़ा बस बढ़ा के कट करना है। देखिए इस तरह से मार्किंग को कर लेंगे। और यहाँ पे टेप से 1 इंच 2 पॉइंट, फिर से 1 इंच 2 पॉइंट पर इसी तरह से नीचे तक आपको मार्किंग को कर लेना है। और स्केल से पहले इस पॉइंट को मिलाएंगे, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांटेंगे। नीचे से बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है इसमें। और आप देख सकते हो साइड से भी आपको छटाई कर लेना है। यहाँ पर ये पार्ट हमारा ना देख सकते हैं, गला का भी सेम ही कट होगा, गला में भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्या करेंगे, देखिए जो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं ना, जब राउंडिंग आएगा ना तो ये कोना हाफ इंच का गैपिंग लेगा तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको साइड में कर लेना, जो बढ़ा के कट किए हैं उसी को सेट करना है। अब मेन कपड़ा कैसे, बॉर्डर के साइड से ये साइड वाला पार्ट कट करेंगे। ध्यान देंगे, जब दोनों साइड बॉर्डर होना चाहिए तो बॉर्डर के ऊपर इसको रख करके और आधा इंच जो धारी वाला साइड है उसको छांटेंगे। तो मेन कपड़े का कटिंग आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखिए बॉर्डर के साइड से इसको कट कर लिए हैं, बाकी जो इसका जो नीचे का पार्ट है उसी भी मेन कपड़े के साथ यहाँ पे हम कट कर लिए हैं। और अब इसके लिए हमें डिजाइन कट करना है, तो डिजाइन कट करने के लिए 1 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। पेस्टिंग को यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके रखे हैं, जो पेपर पेस्टिंग है ना उसको बीचों बीच से फोल्ड करके रखें, और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, बिल्कुल सीधा लाइन आपको बनाना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि पहले एक शेप रेडी करेंगे, किसी भी टाइट पेपर के ऊपर आपको ऐसे उसको मोड़ना है, और मोड़ने के बाद से 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और 1 इंच पर डबल बंद भाग की तरफ से 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1 इंच का आधा कर लेंगे, यहाँ पे आधा इंच कर लेंगे, इसका ऊंचाई आधा इंच रहेगा और इसका चौड़ाई 1 इंच डबल फोल्ड में रहेगा। फिर इस तरह से पत्ती टाइप का इसमें शेप देंगे और इसको कट कर लेंगे, तो एक हमारा यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा जिसको रख करके मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कोना निकला हुआ है, उसको छांटेंगे और इसी को रख करके यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से हाफ इंच छोड़ेंगे। अब देख सकते हो बिल्कुल इसी शेप में आपको जो लाइन हम 1 इंच का सीधा लाइन बनाए उस लाइन को टच करते हुए इस पार्ट को आपको रखते जाना है, और इसी तरह से लास्ट तक पूरे जितना इसका लेंथ है पेपर पेस्टिंग का उतने पर आपको ये वाला मार्किंग कर लेना है, और गैपिंग आपको बराबर बराबर का देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं लास्ट तक, इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और कंप्लीट करने के बाद से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको देखिए कुछ इस तरह से इसे कट करना है। अब 2 भाग में इसको कर लेंगे, दोनों साइड के लिए 2 भाग में करने के बाद से जो अस्तर का कपड़ा है ना उसी के ऊपर इस तरह से कोना आपको ऊपर के साइड से मिलाते हुए पेस्टिंग को चिपका लेना। देखिए इस तरह से रखेंगे, एकदम राउंडिंग अच्छे से आना चाहिए, और एक चाप छोड़ करके पेस्टिंग से हम चिपकाएं। आप देख रहे हो एक चाप छोड़ना है, उसके बाद से पेस्टिंग को चिपकाना है, और आपको सिलाई ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ानी है, बस उसको टच करते हुए आपको इसी तरह से सिलाई लगाना है। और इसको सिलाई लगाने के बाद से आप देख सकते हो सुई को अंदर के साइड करेंगे, फिर यहाँ से कपड़े को घुमाएंगे। तो एकदम आराम आराम से जिस शेप में इसका कटिंग हुआ है सिलाई आपको उसी शेप में चलाना है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं सिलाई जानी चाहिए, बस उसको टच करते हुए उसी राउंडिंग में आपको चलाना है। अब दूसरे साइड का भी बिल्कुल उसी तरह से मेन कपड़े के सीधे साइड इसको रखना है, ठीक है। तो मेन कपड़े के सीधे साइड इसको रख करके आपको सिलाई लगा के पलट लेना है। अब इसके अंदर का जो भी कपड़ा होगा सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए ना बाकी कपड़े को यहाँ से छांट करके एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इसको क्लीन करने के बाद से देखिए छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में, और नाखून से प्रेस करते हुए ना इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे ना इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप अच्छे से बैठने वाले कपड़े के ऊपर बना रहे हो जो कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है प्रेस से, तो आप सिलाई नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये उठा उठा दिख रहा था इसलिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। और जो नेक राउंडिंग है उस पर सिलाई लगाने के बाद से चारों तरफ उल्टे साइड भी ऐसे सिलाई लगाना है, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को आपको छांट लेना है, क्योंकि मेन कटिंग तो हमारा अस्तर के ऊपर होता है। अस्तर के बाद का जो कपड़ा है उसको आपको चारों तरफ से छांट करके क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है उसे भी आपको मेन कपड़े के उल्टे साइड रख करके सिलाई लगा के अच्छे से फिक्स करना है। अब देखिए नीचे से भी इसको सेट कर लिए हैं, और अब डोरी से इसका पूरा गोलाई नापेंगे। जितना भी डोरी पाइपिंग का गोलाई है ना जिसका, उससे थोड़ा सा बढ़ा के ही डोरी पाइपिंग ले लेंगे। और अब यहाँ पे उरेबी पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई लगभग आपको 1.5 इंच लेना है। एक साइड से आधा इंच इसको फोल्ड करके इसके अंदर डोरी को डालते जाएंगे, और मशीन में सिंगल चाप सेट कर लेंगे। ध्यान देना है मशीन में सिंगल चाप सेट करने के बाद से अब यहाँ से ये वाला पार्ट आप देख रहे हो एक्स्ट्रा पार्ट को छांटेंगे। छांटने के बाद से यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। अब देखिए जो छटाई वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड से मिला के रखेंगे, एक चाप इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलेंगे।
अब फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छाँटेंगे और छोटा-छोटा कट लगा देंगे पूरे ही राउंड में। अब इसको मोड़ करके ना अच्छे से सिल लेंगे। 1 चाप की दूरी से सिल लेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को छाँट लेंगे और इसके ऊपर ये वाला पार्ट चढ़ा के सिलेंगे, लेकिन ऊपर की साइड अभी हमें डोरी पाइपिंग बनाना है, तो दोनों साइड आपको ऊपर की साइड सेम जैसे नीचे बनाए उसी तरह से डोरी पाइपिंग बना लेंगे। और अब इसके ऊपर आपको ऐसे चढ़ाते हुए रखना है। जिस तरह से पूरे राउंडिंग के ऊपर हम ना सिलाई लगा रहे हैं, उसी तरह से ऊपर की साइड जो लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। अब दूसरे साइड का भी आपको जितना पहले साइड से आप चढ़ाए हो ना, उतना दूसरे साइड से भी आपको चढ़ाना है और इसको अच्छे से सिल लेना है। अब इस पार्ट को सेट करने के बाद से आप देख सकते हैं कि अब हमें नीचे की साइड ना तुरपाई पट्टी और टक्स का जो है क्लियर कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं ना, उससे कम कपड़ा यहाँ पे लेंगे, बिल्कुल ना के बराबर आपको टक्स में कपड़ा लेना है। और साइड से एक-एक चाप यहाँ पे छाँटेंगे। छँटाई करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब यहाँ पर हम नीचे की साइड तुरपाई पट्टी ऐड करेंगे। और तुरपाई पट्टी लगाने के बाद से अब इसको बाहर के साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट करेंगे। और इसे डबल फोल्ड करके ना अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पोटली बनाएंगे, तो पोटली बनाने के लिए 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे और यहाँ पे अच्छे से उंगली से दबाते हुए बिल्कुल गोल शेप देने के बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम नीचे के साइड से ना अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे 1-1 इंच के गैपिंग पर पोटली सेट करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1-1 इंच के गैपिंग पर पूरे पोटली को सेट कर लेना है। अब 1 चाप की दूरी से सिलाई लगाएंगे। जो दूसरी वाली सिलाई है ना, उसके बाद का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम छाँट लेंगे और छाँटने के बाद से अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे डोरी और लटकन रेडी करेंगे। तो डोरी को रेडी करके रखें। लटकन बनाने के लिए देखिए 5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे, फिर इसको ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद से देखिए अब यहाँ पे 2.5 इंच पर आपको पूरे निशान को बनाना है। तो देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद से बिल्कुल गोल सर्कल में इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद से इसका 2 भाग कर लेंगे। मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और अब यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे। देख सकते हैं, बस एक चाप पकड़ते हुए नीचे के साइड से सिलाई लगाना है और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। ऊपर से बराबर कर लेंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में और कट लगाने के बाद से अब इसको पलट करके सीधा करके प्रेस लगा लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो डोरी पाइपिंग का पट्टी हम रेडी करके रखे हैं। जैसे गले पर पाइपिंग बनाए बिल्कुल उसी तरह से ना यहाँ पर लटकन के ऊपर भी पाइपिंग नीचे के साइड कर लेंगे और अब इसको डोरी के साथ स्टिच करेंगे। तो लटकन यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। आप चाहो तो इसी तरह से कई पीस इसमें लगा सकते हो, ज़्यादा अगर गुच्छे वाला लटकन आपको चाहिए तो। अब दोनों साइड के कोने पर डोरी टक करेंगे। डोरी टक करने के बाद से यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब